प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के पवित्र आराधना में हम लोग आए हैं। परमेश्वर आज के पवित्र आराधना को आशीष करने के लिए सभी अपने आँख को बंद करके हमें केवल प्रभु को स्तुति करें। द नेम ऑफ जीसस। पितावे धन्यवाद, पापा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु। हालेलुया। आज के विश्राम दिन के लिए हम लोग आपके चरणों में आके आपको स्तुति महिमा कर रहे। हमें आज का मीटिंग पूरा आपके आशीष, आपकी भलाई, आपकी आनंद, आपकी शांति हमें प्रभु आपके बच्चों को घेरने पाए। राजा हमें ये प्रोग्राम को देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोग के जीवन में आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति हमें आनंद शांति बढ़ने पाए। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार के बंधन दूर होने पाए। विशेष हम लोग आपकी सामर्थ्य पवित्र नाम को महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। तू महान है, तू पवित्र है। द नेम ऑफ जीसस। सर्व सृष्टि का मालिक है। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी को हमें जो कुछ शक्ति बनाया, आपको हम लोग स्वागत करते, आपको प्रशंसा करते हैं। द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड। आपके नाम को महिमा करने के किसी भी स्थान पर आप आकर हमें हर एक लोग को आपने आशीष करता है। द नेम ऑफ जीसस। हमें आपके नाम को महिमा करने के हमें किसी भी स्थान पर प्रभु आपके बच्चों को साथ आप रहकर आपके बच्चों को आशीष करने के लिए आपको स्वागत करते। इन द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। हर एक लोग को पवित्र कर, शुद्ध कर। हालेलुया। शुद्ध मन से, निष्कलंक से तेरी सामर्थ्य पवित्र नाम को महिमा करने के लिए हर एक लोग को छूने के लिए प्रार्थना करते। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार की बाधा यीशु के नाम से जाते रहे। द नेम ऑफ जीसस। हर एक विश्वासी भाई बहन लोग के घर में यीशु के लहू को उंडेलते। द नेम ऑफ जीसस। खास हमें उन लोग को जीवन में आपकी भलाई बनी रहने पाए। ये लॉकडाउन के समय में हालेलुया, ये कोरोना बीमारी के चलते हमें हालेलुया हम लोग सभी लोग मिलकर आराधना नहीं पा रहे। हमें फिर भी प्रभु हमें हर एक लोग के घर में आपकी पवित्र स्वर्गदूत रहकर उन लोग को हर प्रकार की कष्ट से, परेशानी से, तकलीफ से हमें आप रक्षा सुरक्षा करने के लिए प्रार्थना करते। उन्हीं के सारे जरूरतों को पूर्ति कर हमें प्रभु उन्हीं को मदद करना। द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की हमें हालेलुया परेशानी से, बीमारी से, कष्ट से, हर प्रकार की तकलीफ से आपके बच्चों को रक्षा सुरक्षा करने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते। द नेम ऑफ जीसस। हर एक लोग कहने पाए लॉकडाउन के समय में हर दिन हर घड़ी परमेश्वर की आवश्यकता, हमें जरूरत, हमें अद्भुत काम हम लोग को साथ रहा करके कहने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते। हमें अभी हम लोग सभी लोग मिलकर तेरी सामर्थ्य पवित्र नाम को महिमा करने के लिए जा रहे हैं। आपके आशीष, आपकी हमें उपस्थिति, आपके सिंहासन हमारे बीच में राजमहान रहने पाए। सारे रुकावट यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों के द्वारा अपने जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा करें। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। इस गीत को गाते हुए हम लोग प्रभु के नाम को महिमा करें। 135 नंबर गीत। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। कितना प्यारा है तेरे संग प्रभु, कितना प्यारा है तेरे संग प्रभु। हे बदन और ये दिल सच में कांपता तेरे लिए। हे बदन और ये दिल कांपता तेरे लिए। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है,
तेरे सन्मुख आनंद है। बल नया देता है, सभी लोग ताली बजा के हमें नया उंडेलता, बल नया देता है, तेरे नया उंडेलता, फल दया पेट समान बढ़ने देता है, मुझे बल दया पेट समान बढ़ने देता है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। अपा तेरे सामने कप में पहुंचूंगा, अपा तेरे सामने कप में पहुंचूंगा, चेहरा देख कर तृप्त हो जाऊंगा, तेरा चेहरा देख कर तृप्त हो जाऊंगा। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मधु से मीठा है, स्वाद में अमृत है। मधु से मीठा है, स्वाद में अमृत है। अनमोल खजाना तू, जो खोज से नाम ले। अनमोल खजाना तू, जो खोज से नाम ले। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। बल नया देता है, सब लोग हमें ग्लोरी ऑफ गॉड नया उंडेलता। आपके मेरे जीवन में, आपकी हमें बच्चों के जीवन में, आपकी बिजनेस में, आपके हर काम में परमेश्वर नया बल, हमें नया आशीष को परमेश्वर उंडेलेगा। नया दे बढ़ने देता है, बल दया पेट समान बढ़ने देता है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। कितना प्यारा है, सब लोग कहें हमें, तेरे संग प्रभु। कितना प्यारा है, मन से दिल से गाए हमें, संग प्रभु। हे बदन और ये दिल कांपता तेरे लिए। हे बदन और ये दिल कांपता तेरे लिए। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरे सन्मुख आनंद है। तेरे सन्मुख आनंद है, तेरे सन्मुख आनंद है। हालेलुया। आज ही हम लोग खास बात को
हमें हम ध्यान करने के लिए जाएंगे। हमें फिर भी आज ही आपके मेरे अंदर में जो कुछ परमेश्वर के पास मांगते हैं, हमें मांगते हैं, और परमेश्वर मेरे को देना है और परमेश्वर मेरे को करना है करके आप हमें परमेश्वर से जो मांगते हैं, आप विश्वास करते हैं। आपकी विश्वास को पहले आपके अंदर में पहले विश्वास होना है। बहुत सारे लोग प्रभु से मांगते हैं, हमें सोचते हैं ये काम मेरे को होना है, उन लोगों को विश्वास सही प्रकार नहीं रहता नहीं है। उन लोगों को विश्वास की कमजोरी के कारण बहुत कुछ कार्यों को परमेश्वर के हाथों से प्राप्त नहीं कर नहीं सकता है। इसलिए हम जो मांगते हैं और किससे मांगते हैं और वो हमारे मांगने वालों को करता है, इस सारे विश्वास को पहले आपके अंदर में मजबूत करके उनसे मांगना। हालेलुया। क्योंकि हमें 12 साल से बीमारी में पड़े हुए वो औरत प्रभु यीशु की बात को सुनी, विश्वास की, और उसकी बात में प्रभु यीशु के वस्त्र को मैं छूऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी करके हमें वो औरत तुरंत उस हमें सोची, प्रभु यीशु के वस्त्र को छूई, उस मात्र में उस क्षण भर में उनके शरीर में बीमारी से हर प्रकार की बंधन से वो आजाद हो गई। हालेलुया। और एक आदमी को देख रहे होंगे, हमें इंद्र रोग से, जो मिर्गी की बीमारी से हमें वो जगह पर आई हुई थी। हमें उस समय में उसको मिर्गी की बीमारी से जो आदमी आया था उसी को खा रहे हैं। वो समय में लिखा है उसके बेटे उनके पास आया, प्रभु यीशु के पास आया। वो हमें बोला मेरा अविश्वास दूर करने के लिए प्रभु हमें ऐसे करके प्रभु से विनती करने लगा। हमें वो उनको बेटा को चंगाई होना है, और उसकी बात में भी उसको अविश्वास रहा, और प्रभु यीशु से वो कह रहा मेरा अविश्वास दूर होने के लिए हमें वो आदमी प्रभु से विनती की। हमें प्रभु यीशु उनके अविश्वास को दूर किया। उसकी बात में उनके बेटे को उस बीमारी से हमें परमेश्वर ने चंगाई किया। हालेलुया। आज आपके विश्वास को हमें मजबूत करें, अविश्वास को दूर करें हमें, क्योंकि हमें आसमान और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया वो आपके लिए बहुत कुछ काम करने के लिए वो सामर्थ्य करेगा भी। हालेलुया। हालेलुया। आपको बचाएगा इस महामारी से, हर प्रकार की हमें ये बीमारी की ताकत से आपको बचाकर आपको आपके बाल बच्चों को सुखी और भलाई, आप सोचने से ज़्यादा मांगने से अधिक जिंदगी को परमेश्वर आपको जरूर देंगे। आइए और एक गीत को गाते हुए हम अपने परमेश्वर की हमें आराधना करने के लिए हम लोग जाएंगे। द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। एक गीत को गाएंगे, एक नया गीत है, सुर करें। तेरे जैसे भला ईश्वर कोई भी नहीं है, 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 तेरे जैसे मुझे थामने, मेरे जैसे मुझे संभालने, मेरे जैसे मुझे चलाने कोई नहीं है, यीशु पापा कोई नहीं है, तेरे नहीं है, यीशु पापा कोई नहीं है, तेरे जैसे भला ईश्वर कोई भी नहीं है, तेरे जैसे भला ईश्वर कोई भी नहीं है, तेरे जैसे मुझे
तेरे जैसे मुझे संभाले, तेरे जैसे मुझे प्यार करने कोई भी नहीं है, यीशु पापा कोई नहीं है। तेरी ही प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, तुझे ही प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा। तेरे जैसे भला ईश्वर कोई भी नहीं है, तेरे जैसे भला ईश्वर कोई भी नहीं है। हमें सभी लोग थोड़ी देर में प्रभु को हमें आराधना करें, स्तुति करें। द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हमें प्रभु आपके सिंहासन हमारा बीच में उतर के आने के लिए आपको स्वागत करते। तू भला परमेश्वर है, हमें तू भला परमेश्वर है, हमें आपके जैसे भला ईश्वर ये पृथ्वी पर और कोई नहीं है पापा। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ आप हमारे लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। हमें आसमान और पृथ्वी को बनाने के बाद में हमें हमारा प्यार, हमारा ऊपर आपने जो मोहब्बत प्यार रखा, उसके लिए पृथ्वी पर तक आके हमारा सारे पापों के लिए अपने स्वयं आपके लहू को आपने देकर हमें पवित्रता का साथ आपने हमें स्वर्ग में हमें उठाया गया। आपको धन्यवाद करते, हम लोग आपको स्वागत करते, आपको स्वागत करते, आपको स्वागत करते। हालेलुया हालेलुया। माँ का दरा हमारा ऊपर प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपको धन्यवाद करते। हालेलुया 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 हाले। हमें सब लोग अपने आँख को बंद करके आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सीने से लहाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लहाएगा सच में चिंता सब हटाएगा। जैसे माथा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा। सभी लोग कहें आमीन। सचमुच में ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर हमें सभी हमें विश्वास के साथ हमें थोड़ी देर प्रभु को स्तुति करें। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। विश्वास करो, हाँ जी, आपके जीवन में विश्वास करो। हमें जो जो कार्य को परमेश्वर आपके जीवन में कठिन काम है, विश्वास के साथ मांगो, विश्वास के साथ मांगो। हमें विश्वास के साथ मांगने के इस वक्त इस घड़ी हमें परमेश्वर हमें उस कामों को परमेश्वर आपके जीवन में सफलता कर रहा है। यीशु के नाम से अभी जो जगह पर बीमारी है वही जगह पर अपने हाथ को रखें। हमें जो आवश्यकता है प्रभु से
विश्वास के साथ मांगे। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें अभी जो जो लोग हमें ठीक प्रोग्राम में हमें घर में रहकर विश्वास के साथ अपने बीमारी में, अपने कष्ट में, अपने तकलीफ में जो जो आशीष को मांग रहे हैं, वो सारे आशीष इस वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन लोगों को ऊपर आके बैठने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बीमारी यीशु के नाम से हमें दूर होने पाए। यीशु के नाम से हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। राजा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को जीवन में मांगने से ज़्यादा, सोचने से अधिक हमें भलाई, हमें आपके बच्चों को जीवन में करने के लिए मैं आपको स्वागत करते। ब्लेस अस फादर, ब्लेस अस, हमें हालेलुया हर एक लोग को आशीर्वाद कर, स्वयं अपने आशीष से भर भर। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड, ग्लोरी ऑफ गॉड। हमें इस वक्त हर प्रकार की परेशानी दूर होने पाए, हमें मिराकल होने पाए, अद्भुत काम होने पाए, आश्चर्यकर्म होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस फादर, हर एक लोग को संभालना विशेष प्रार्थना करते हैं। पूरे दुनिया के लिए, हमारा भारत देश के लिए, हमें हालेलुया हमारे देशवासी के लिए प्रार्थना करते। हमें कोरोना बीमारी से हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होना। राजा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कोरोना बीमारी को आप हमारे देश में कंट्रोल में लेकर आए हैं, और भी पूरी रीत से हमें कोरोना बीमारी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारा भारत देश को छोड़कर, हमारा स्टेट को छोड़कर, पूरे दुनिया को छोड़कर यीशु के नाम से जाते रहे। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विशेष आपकी आशीष हमारे देश में बनी रहने के लिए प्रार्थना करते। हमें पूरे दुनिया में हमें बहुत सारे लोग इस बीमारी से, हमें कोरोना बीमारी से बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। हर एक लोग को प्रभु हमें संभालना, हमें जो जो देश में हमें इसके प्रभाव ज़्यादा है उस देश में शांति, हमें प्रभु चंगा यीशु के नाम से उतर नहीं पाए। सारे परेशानी यीशु के नाम से जाते रहे, यीशु के नाम से। इस वक्त हमें आपके बच्चों लोग शरीर के सारे कमजोरी जाते रहे, गर्दन के दर्द यीशु के नाम से जाते रहे। यीशु के नाम से हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की बेचैनी ठीक हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर प्रकार के कष्ट दूर हो रहा है। द नेम ऑफ जीसस फादर, आपके बच्चों को संभालें। हमें मीटिंग को आपने आशीर्वाद किया, प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद करते। आगे हम लोग प्रभु बच्चों वचन कहेंगे, हमें उसके बाद में हम लोग आपकी संदेश में जाएंगे। सभी में आपकी उपस्थिति, आपकी भलाई, आशीष रहने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। अभी बच्चों लोग वचन बोलेंगे। जल्दी उधर रखो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति दुष्टों की युक्ति पर ना चलता, और ना पापियों की मार्ग पर खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली पे बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और रात दिन उसकी व्यवस्था में ध्यान लगाए रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियाँ के किनारे लगाया गया है, और अपने ऋतु में फलता है, जिसकी पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ पुरुष करे वो सफल होता है। वह उस दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वचन संहिता 1। अभी मेरे बेटा, यहोवा तुझे जीवन से आशीष देगा। आमीन हालेलुया। सच में परमेश्वर हमें, आप लोगों बाल बच्चों को भी परमेश्वर हमें संभालेंगे, आशीष करेंगे, और हमें वचन संहिता, हमें बच्चों लोग जो मनन करके जो वचन बोला है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद कहें।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और भी हमें परमेश्वर आज के दिन की आशीष को आपके परिवार को जरूर देंगे। विशेष हर दिन आपकी गवाही के साथ खड़ा करेगा करके मैं विश्वास करते। आइए मेरे साथ एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें विश्वास के बारे में थोड़ा से हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मत्ती 21 के 22 पढ़े। मत्ती 21 के 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेंगे करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए विश्वास की बात को हमें शुरू में आपको बोले थे। आज ही हम विश्वास करना है, विश्वास करना, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास मांगना बहुत ज़रूरी है। ऐसे विश्वास के साथ जो लोग प्रभु से मांगते, हमें उस आशीष को, उस भलाई को प्रभु यीशु के पास हमें प्राप्त करते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक बार एक सिंगापुर में एक परिवार था। उस परिवार में अभी उन लोगों को कोई काम नहीं था और हमें सिंगापुर में एक अच्छे साइंटिस्ट का काम वो कर रहा था। 6 महीना से उसको कोई काम नहीं था। अभी घर में बैठा हुआ है। एक सेवक उनके घर में गया। उस आदमी लोग हमें कहने लगा, हमें आप लोग आज काम के लिए नहीं गया। वो बोलने लगा नहीं, और अभी 6 महीना से हम लोग घर में बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु हमें प्रभु संभाल रहे हैं, हमें प्रभु आशीष देंगे। इससे बढ़कर एक आशीष को हमें प्रभु देंगे। और करके उन लोग उसी आनंद के साथ उस दिन को बर्दाश्त करके हमें रहने लगे। और परमेश्वर के पास एक विश्वास था, परमेश्वर इसी से बढ़कर एक आशीष को, भलाई को मेरे जीवन में देगी करके। हालेलुया। हमें कुछ दिन की बात में इंग्लैंड में उसको एक साइंटिस्ट हमें बहुत अच्छी एक जगह पर उनको हमें इससे बढ़कर कई गुना ज़्यादा आशीष का हमें तनख्वाह के साथ, पैसा के साथ एक अच्छी नौकरी मिला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु के बच्चों के अंदर में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेरे को ईश्वर के प्रति, आसमान और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया, हमें उन्हीं के प्रति आपके लिए विश्वास हमें बहुत ज़रूरी, हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के साथ आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के समय में, इंतजार के साथ रहने समय में वो कार्य आपके मेरे जीवन में ज़रूर परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति करो, तुम्हारे लिए मिल गया। हालेलुया। आप विश्वास के साथ जो कुछ परमेश्वर से मांगे, प्रभु यीशु से मांगे, प्रतीति करो, वो जरूर आपको मिल गया। हालेलुया। और इसके ये वचन के बारे में लिखा है, इस सप्त के बारे में लिखा है, इब्राय हमें अर्थ में लिखा है, उस सप्त ये दुनिया में नहीं तो भी प्रभु आप मांगने कारण प्रभु आपके लिए जरूर करेंगे करके हमें इब्राय ट्रांसलेशन में इसको बारे में हमें लिखा है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे। एक बार हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे। उन लोग को बहुत दिनों से उन लोग को हमें मीटिंग हम लोग अरेंजमेंट किए थे। उस समय में वो एक बच्चा था, उसको 3 दिन मैं भी उपवास में था। वो बच्चा को लेकर आने के बाद में जन्म से कम 5 साल तक वो बच्चे हमें उठकर बैठता नहीं था। वो बच्चा को हमें लेकर आया। मैं उनको प्रार्थना किए, प्रभु आज इनको जीवन में एक अद्भुत काम करना करके। और परमेश्वर हमें एक भाई उनको बोला, उस बात को विश्वास करके आराधना में आई, मीटिंग में आई, उसका विश्वास भी अच्छा था। ये जगह पर आइए, प्रभु यीशु आपको भलाई करेंगे करके।
उस समय में ऐसे वाला बात था, वो लेकर आया, मैं प्रार्थना की और तुरंत वो बच्चा हमें बैठने लगा। कभी भी नहीं बैठता नहीं था, बैठने के समय में इधर उधर उलट जाता था। वो बच्चा बैठ गया और उसके बाद में थोड़ी देर में देख रहा हूँ उसकी माँ की हमें हमें को हमें उनकी माँ को पकड़ते हुए बच्चा खड़े भी हो गया। हालेलुया। उसके बाद में 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर में वो बच्चा आराम से हमें चलने लगा, तेज़ी से चलने लगा। दूसरा हफ्ता ही आया, मैं चर्च में देख रहा था, वो बच्चा मैं उनको पकड़ा बिना वो बच्चा चल के आ रहा था। हालेलुया। क्योंकि कोई भी आदमी कोई प्रभु यीशु के बारे में उनको कहा, हमें उनको हिम्मत दिया, उनको विश्वास को डाला, उस विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास वो आती है, हमें जो लोग आते हैं उसको हमें ना वो असंभव ना वो मुश्किल है उस कार्य को भी परमेश्वर हमें तुम्हारा विश्वास के चलते वो काम हमें पृथ्वी पर वो होने का कोई सक्सेस नहीं है, उस बात को होने का कोई कामयाब नहीं है। उस कार्य को भी तुम्हारा विश्वास के कारण परमेश्वर हमें पृथ्वी पर नहीं तो भी वो अपने हमें स्वयं हमें परमेश्वर अपने स्वर्ग लोक से आपके लिए वो भलाई को अद्भुत काम को करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके मेरे विश्वास वही होना है परमेश्वर का प्रति। आपके मेरे विश्वास रहने के समय में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ कामों को कर सकता है। आइए और एक वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 11:6 पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनुभवना है। विश्वास के बिना उनको प्रसन्न करना अनुहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। इसमें लिखा परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना है, वो है और उनको खोजियों को वो प्रतिफल देता है करके लिखा है। आज ये जगह पर हमें मेरे ये टीवी प्रोग्राम को अपने घर में अपने हमें कोई भी जगह पर हालेलुया आप देख रहे होंगे। मैं विश्वास करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके जीवन में कुछ कमी घटी हो हमें हो सकता है। बहुत दिन से आपके काम सफल नहीं हो रहा है। मैं यीशु के नाम से हमें इस बात को तुम विश्वास के साथ यदि आप सुनेंगे तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस वक्त इस घड़ी आपके लिए परमेश्वर एक अद्भुत काम करने के लिए आपके पास स्वयं प्रभु खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग जो क्षेत्र में सेवकाई कर रहे हैं वो जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं। वो जगह पर पानी नहीं रहता है, हमें ऐसे ज़मीन है, कोई जगह पर पहाड़ी इलाका है, वो जगह पर पानी नहीं रहता नहीं है, फिर भी हमें कुछ लोगों को जाकर हम लोग प्रार्थना करने के कारण वो जगह पर परमेश्वर अच्छी हमें बोरिंग को दिया है, अच्छी पानी को दिया है। उसके चलते इस बात को सुनते सुनते बहुत सारे लोग वो आदमी के पास जाना, वो आदमी प्रार्थना करेंगे, अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। वो जगह पर हमें जो जगह पर वो बोलेगा वही जगह पर डालना, हमें पानी अच्छी पानी आएगी करके कुछ लोग उनको समझा देता है। उस विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है, प्रभु के चरणों में आता है और हम उनको बताते हैं प्रार्थना के साथ मैं भी उसी को विश्वास को मैं भी इज्जत मानकर मैं भी घर से प्रार्थना के साथ जाते हैं। वही जगह पर हमें जो जगह पर हमें उनका घर है वही जगह पर आंख बंद करके प्रार्थना करने के समय में उसके विश्वास को परमेश्वर इज्जत करने के लिए हमें वो जगह पर जो जगह में पानी छिपा हुआ है उस पानी को भी प्रभु प्रकट करके हमें उस घर को परमेश्वर आशीष करता है। कई गुना हमें इसी तरह बहुत कुछ गवाही है, क्योंकि प्रभु के पास प्रभु के चरणों में आने वाले विश्वास के साथ आना चाहिए। मेरे विश्वासी मेरे भाई बहन, ये सुनने वालों को जीवन में आपके अंदर में एक विश्वास
होना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि हमें बाइबल में लिखा है, ये इब्रानियों रोमियो में लिखा है, रोमियो 10 का 17 पढ़े। रोमियो 10 का 17 पढ़े। अदा विश्वास हाँ। सुनने से और विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वजन से होता है। मसीह के वजन से होता है। हाँ। नीचे परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? उन्होंने ना सुना। सुना तो अवश्य है, सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उसके स्वर सारी पृथ्वी पर और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। हालेलुया। इसमें लिखा है परमेश्वर के वचन से विश्वास बढ़ती है। हालेलुया हालेलुया। शुरुआत में लिखा परमेश्वर के शब्द से विश्वास बढ़ती है। हमें सच में हमें बाइबल को आप बार बार पढ़ेंगे, आपके अंदर में विश्वास बढ़ जाएगी। आपकी कमी में, आपके कष्ट में, आपके दुख में, आप वेदना, हमें बाइबल परमेश्वर के वचन को पढ़ने के समय में हमें परमेश्वर कितने कितने को संभाला, कितने कितने लोग के जीवन में आशीष किया। हमें परमेश्वर बहुत बड़े बड़े हमें भलाई को, उन्नति को, बहुत सारे हमारा पूर्वजी के लोग के जीवन में परमेश्वर ने किया है। हमें तू उसको पढ़ने के समय में, बाइबल को पढ़ने के समय में तुम्हारा अंदर में एक विश्वास होती है। उस विश्वास हमें होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के समय में आपके अंदर में विश्वास आएगी। उस विश्वास को उस मेरे पूर्वज को किया, मेरे जीवन में भी प्रभु यीशु करने के सामर्थ्य है करके यदि विश्वास के साथ आप मांगोगे, जरूर आपके जीवन में हमें वो काम सफल आशीष मिलती है। आइए और भी एक वचन को मैं पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों 11 का 6 पढ़े। एबिरेयर 11 का 6 पढ़े। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास बिना परमेश्वर से प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। इसलिए हमें उसको खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, मरकुस 9 का 23। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है यह क्या बात है। हाँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्योंकि सच में एक बार परमेश्वर की एक दास एक जगह पर प्रार्थना करने के लिए गया। वो जगह पर लिखा है एक में गठिया बीमारी है। एक आदमी को लकवा मार दिया। मारने के समय में वो आदमी को लेकर बहुत जगह पर लेकर हमें घूमने लगा, लेकर जाने लगा। और उसकी बात में सभी जगह पर वो थक गया। लाखों पैसा खर्चा किया, लाखों पैसा खर्चा करके उसको कोई इलाज नहीं करने सका। और उसमें लिखा है एक परमेश्वर का दास हमें जाकर उनके ऊपर हाथ रखकर उसको कहा, हमें प्रभु यीशु आपको चंगाई करेगा। वैसे इस बात को उस में वो कष्ट में तकलीफ में रहने वालों आदमी को कहने लगा। हमें उस बात को वो आदमी पकड़ लिया, प्रभु यीशु मुझे चंगाई करेगा, प्रभु यीशु मुझे चंगाई करेगा। वो आदमी हमें प्रभु पर भरोसा रखने वाला था। बहुत सारे लोग बोलने लगा, हे भाई तू जादू टोना भी करके देख ले। ये बोलने लगा, मैं जादू टोना के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ईश्वर को प्यार करते।
जो कुछ शक्ति आकाश और पृथ्वी को बनाया उन्हीं से मैं प्यार करता हूँ, वही मेरे को चंगाई करेगा करके वो सेवक क्या किया, उसको प्रार्थना करके तेल केवल उनको प्रार्थना करके दे दिया। 3 महीना के बाद में उस गांव में उसको जाना पड़ा था। जाने के समय में हमें वो अंकल कैसे हैं, अभी कैसे वो उसको शरीर है करके उनको पूछने लगा। उसके घरे वो लोग जा रहे थे, हमें दूसरा आदमी उसके घर को लेकर जा रहा था। और वो ये सेवक सोचा वो आदमी कटिया में पड़ा हुआ रहेगा, नहीं तो चेयर में बैठा हुआ रहेगा करके सोचा। ये आदमी खड़े होकर उस सेवक को हमें प्रणाम किया और उनको स्वागत किया, आइए आइए भैया करके उनको बुलाकर अपने घर में लेकर आया। हालेलुया। उसको देख रहा है, मानो उनका शरीर बिल्कुल चंगे हो गया। उसको कहने लगा, जब आप कि मेरे को एक डॉक्टर हिम्मत नहीं दे नहीं सका, जो जड़ी से जो दवाई करता वो भी मेरे को चंगाई नहीं कर नहीं सका। आप आकर मेरा सिर पर हाथ रखकर कहें, प्रभु यीशु आपको चंगाई करेगा। इस बात को आपने कहा, उस बात को मैंने पकड़ लिया। उस बात को मैं पकड़ कर मैं प्रार्थना की, हमें प्रार्थना करके आपने जो तेल दी वही जगह पर लगाए। हमें लगाने के बाद में मैं धीरे धीरे मेरा हाथ पैर में हमें काम करना शुरू किया। अजी मैं बिल्कुल ठीक है करके वो आदमी कहने लगा। हालेलुया। इसलिए आपके मेरा अंदर में विश्वास बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ ही काम संभव है। यिर्मयाह में 17:5 और यहोवा यूं कहता है, हाँ, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है शापित है जो पुरुष मनुष्य को ऊपर भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से फटक जाता है, जिसका मन सृजनहार से फटक जाता है, वो निर्जल देश के अगमारे पेड़ के समान होगा और निर्जल देश के पेड़ के समान होंगे। हाँ, और कभी भलाई ना देखेगा। वो कभी भलाई ना देखेगा। वो हाँ, निर्जल और निर्जन दादा लेनछाई भूमि पर बसेगा। हाँ, उसका 7 पढ़े। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो पुरुष यहोवा पर भरोसा करता है। इसका मान है जो सृजनहार, जो हमें प्रभु यीशु से हमें विश्वास करता है, जिसने परमेश्वर को अपना आदर माना हो, जो जिसने परमेश्वर को अपने आदर माना हो, वो उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारा लगा हुआ पेड़ के समान। हाँ, और उसकी जड़ जल के पास फैली है, उसके जड़ जल के पास फैली है। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया। सूखे वर्ष में भी हाँ, उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, हमें गर्मी के समय में भी उसके विषय में कोई चिंता नहीं क्योंकि होगी। वो तब भी फलता रहेगा। हाँ, हालेलुया। इसमें लिखा है ईश्वर के पास, जो प्रभु यीशु के पास, जो सृजनहार हमें परमपिता परमेश्वर के पास जिसका भरोसा है वो कभी मुरझाता नहीं है। हमें वो ऐसे मनुष्य के पास जो लोग भरोसा रखते हैं, मनुष्य कल रहेगा परसों नहीं रहेगा, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। आज हम लोग बहुत सारे विश्वास को मनुष्य के ऊपर रखते हैं। जो नतन में सांस रहता, हमें सांस लेता है, उस मनुष्य को ऊपर हम भरोसा रखते हैं। हमें परमेश्वर के प्रति भरोसा रखना बहुत कम करते हैं। हमें लिखा है जो परमेश्वर के प्रति भरोसा रखता है वो आदमी हमें बहती नदी के किनारे में लहाया हुआ पेड़ के समान होंगे। उसके पेड़ के जड़ हमें नदी में, हमें पानी में पड़ा हुआ रहता है। वो गर्मी, वो कितना भी अकाल के समय में भी उसकी पत्ता हरा रहता है, हमें वो कभी मुरझाता नहीं है, समय पर वो फल को देता है। यदि आपकी विश्वास परमेश्वर के प्रति, परमपिता परमेश्वर के प्रति आपके विश्वास रहेगा तो जरूर
हमें आज नहीं तो कल, हमें नहीं तो ये 2 हफ्ते के अंदर में आपके काम, हमें इस साल में आप जो सोचते हैं उससे बढ़कर कामों को आप अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इसके साथ हमें हमें इस वचन को मैं ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। आपको विश्वास होना है। अविश्वास के साथ हमें प्रार्थना मत करिए। अविश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो हमें वो पाप है, हमें वो उस काम आपके लिए सफल नहीं होता नहीं है। प्रभु यीशु के पास हमें जितने लोग आया और विश्वास किया और विश्वास के साथ हमें उनको छुआ, और जितने लोग हमें धर्मशास्त्र को पढ़ा और विश्वास के साथ प्रभु के पास मांगा, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ काम को भलाई को किया। आज परमेश्वर के हमें शब्द से प्रसन्न आती है, विश्वास आती है। उस विश्वास आपके परिवार को, हमें पूरे दुनिया को, हमें इसके बाद में आने वालों को भी, जितने लोग आया सभी लोग को भी, इसके बाद में आने वालों को भी इस शब्द के द्वारा उन लोग भी जीवित रहेगा। हमारा विश्वास है, हमें विश्वास से हमें बहुत कुछ कार्य को हमारा पूर्वज किया करके हमें इब्रानियों को 11 का 33, 36, 37 में बहुत कुछ कामों को हमें उसमें लिखा है। हम विश्वास करें जरूर, हमें परमेश्वर एक कष्ट के समय में हमें बहुत बड़ा हमारे लिए हमें आशीष को देगा। अभी जो हमारे पास जो पैसा की कमी है, आज हमारा जीवन में कुछ तकलीफ है, परेशानी को, सारे तकलीफ को प्रभु दूर करके इससे कई गुना परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को, आशीष को देंगे। हालेलुया। विश्वास करें, हमारे देश से परमेश्वर इस बीमारी, ये कोरोना, ये सारे तकलीफ से लोगों को आज़ाद करेंगे। हम विश्वास करें, हम विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा विश्वास सृजनक जो सब कुछ कर सकता है उसी के पास हम विश्वास करते हैं। पिछले दिन में मेरे जीवन में भी प्रभु मेरे को सेवा को बुलाने के समय में एक शब्द को दिया, मैं उत्तर भारत में नहीं जाएंगे, नई सेवा करने के लिए नहीं जाएंगे करके प्रभु से मैं हमें बोल रहे थे। उस समय प्रभु मेरे को बोला, मैं वनांतर में नदी को पार करूँगा, ऊंचे स्थान पर हमें ऊंचे स्थान, मेड़ पर जो ऊंचे स्थान है उसी पर मैं नदी को पार करूँगा, और मैं निर्जल भूमि पर जो जगह पर पेड़ पौधे नहीं वो ही नहीं सकता, वही जगह पर मैं देवदार पेड़ों को, वही जगह पर हमें अनेक प्रकार की उत्तम उत्तम हमें वृक्ष को मैं लगाऊंगा, और उसी में वो फल लेगा, और उसी को मैं खड़ा करूँगा करके हमें परमेश्वर मेरे पास हमें प्रॉमिस किया, हमें मेरे पास बोला। उस बात को मैं बहुत दिन तक उसको भूल गया, हमें भूल गया। कल हमें परमेश्वर मुझसे बातचीत किया, वो बोलने लगा, देखा मैं तुमको कहे थे, उस बात को तुम विश्वास ही नहीं किया। हमें तुम विश्वास करो, तुम्हारा सेवकाई में, तुम्हारे जीवन में इस तरह अनेक प्रकार की भलाई को, आशीष को हमें करने वाले करके प्रभु कहने लगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर से विश्वास है, फिर भी हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर मेरे को विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। जरूर परमेश्वर इस हमें वचन को ऊपर परमेश्वर मेरे को प्रकाश को डाला, इसकी बात में उसी के आशीष, उसी के भलाई, उन्हीं के शब्द से जो निकली है, उस बात को जो लोग विश्वास करते हैं उसके प्रतिफल को 100 गुना प्राप्त करेंगे। जरूर वो हमारे सेवगाय में जरूर होंगे। आइए हम सभी लोग अपने आंख बंद करके प्रार्थना करके हमें परमेश्वर से कुछ आशीष को प्राप्त करें। सभी हमें विश्वास के साथ मांगे, हमें हालेलुया विश्वास के साथ मांगे। विश्वास करिए आगे की ज़िंदगी के लिए, हमें आपकी बाल बच्चों की ज़िंदगी के लिए प्रभु सब कुछ को सफल करने वाला है। आपके मेरे ईश्वर हमें भलाई, हमें परमेश्वर है, हमें उनसे हमें सब कुछ संभव है। उसके शब्द से हमें आसमान और पृथ्वी को हमें उनके शब्द से आसमान और पृथ्वी रचना हो गया है। इन द नेम ऑफ जीसस वो रचना होना पड़ा। वो उसके लिए एक भी मिट्टी और पत्थर को नहीं उठाया, नहीं पत्थरे नहीं था। हमें आसमान और पृथ्वी हो जाए, हमें पानी और जल, हमें अलग, हमें
पानी और हमें ज़मीन अलग हो जाए, हमें सूरज आ जाए, चंद्रमा आ जाए, हमें ग्लोरी ऑफ गॉड केवल मनुष्य को अपने जैसे हमें हाथों से बनाकर हमें उन्हीं को जीवन की सांस को फूंक डाला करके लिखा है। सच में सच में सच में हमें जो जो कहा हमें सारे काम हो गया है। हमें जितना कामों को हमें एक शब्द से बोला वो सब कुछ बन गया। आपको मेरे को अपने हाथों से बनाकर हमें अपने जैसे बनाया। आपको मेरे को जीवन में क्यों भलाई नहीं कर नहीं सकता? विश्वास कर, तुम्हारे जीवन में भलाई आ रहा है। यीशु के नाम से विश्वास कर। आने वाला दिन मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के प्रति विश्वास किया। मेरे को हमें पृथ्वी पर पापों से, हर प्रकार की कष्टों से, बीमारी से छुड़ाया हुआ प्रभु यीशु के पास विश्वास किया। मेरे को इज्जत सम्मान दे करके तू आने वाला दिन बोलने वाला है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ओ ग्लोरी ऑफ गॉड। सब विश्वास करें। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हमें प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद। विश्वास करो पापा, हमें विश्वास करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरी करेगा। दिल से बुलाने वालों को मन में आ गया, मन से बुलाने वालों के दिल में आ गया। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आएंगे, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हमें विश्वास करो, तुम मांगोगे, हमें तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पिता, आपकी माँ की हमें गर्भ में जो जीवन को डाला वही आपको देंगे। विश्वास कर, विश्वास कर। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी। आप विश्वास के साथ मांगो, किसी भी कार्य में संदेह मत करो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्लेस अस फादर। हर एक लोग का आशीर्वाद कर। आपकी शब्द के लिए, आपकी हमें भलाई की बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सुनने वाला हर एक लोग जीवन में कार्य कर, अनुग्रह कर, कार्य कर। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और किसी बार का नाम बोलना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। यार नहीं पर